स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 8B, चैप्टर है परसेंटेज, और 8B के हम क्वेश्चन 1 to 7 सोल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करते हैं, तो आप पेज नंबर ओपन कीजिए 126 और क्वेश्चन 8 है, इस शॉपकीपर फर्स्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% एंड देन 20%, तो व्हाट इज़ द टोटल परसेंट इंक्रीज। यानी पहले उसने किसी आर्टिकल के 25% बढ़ाई और उसके बाद उसने फिर सेकंड टाइम में 20% उसका कॉस्ट बढ़ाई है, तो टोटल कितने परसेंट इंक्रीज किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, लेट कॉस्ट प्राइस of an article is equal to 100 increased first time is equal to 100 into 125 अपॉन 100, तो कितना क्या हो गया, जो आर्टिकल 100 का था वो अब 125 का हो गया। और इंक्रीज इन सेकेंड टाइम कितना हो गया, 125 इंटू 120 अपॉन 100। ठीक है, तो 0 5 से 25 और 5 से 2 जा 2 6 जा कितने हो गया, 150। यानी अब हो गया वो 150 का। 125 के कितने परसेंट बढ़ गए, 20%, तो इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज्ड परसेंट हो गई 150 माइनस ओरिजिनल था 100 इज इक्वल टू टोटल 2 टाइम में उसने 50% इंक्रीज कर दिया। जबकि देखने में ऐसा लगता है कि आपने पहले 25% बढ़ाया, फिर 45% बढ़ाया, लेकिन रियल में ये 50% बढ़ता है। तो पहले कितना बढ़ा, 25। देखिए ये तो देखिए ये होता है, जो SP होगा वो होगा CP इंटू 100 प्लस परसेंट अपॉन 100। यानी जो कॉस्ट प्राइस है, अब अगर उसमें आप इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस परसेंट अपॉन 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100, 125% बढ़ गया अपॉन 100 125, फिर अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए 125, 20% बढ़ गया अपॉन 100, तो 150 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2236 इज डिवाइड अमॉन्ग A, B and C in such that way that A receive 25% more than C and C receive 25% less than B. तो what share in the amount? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, let B receive is equal to ₹X, B को X मिले, तो देखिए C को कितना मिलेगा, 25% लेस देन B, C रिसीव 25 लेस देन, तो B C रिसीव इज इक्वल टू, इसी तरह देखिए यहाँ पे माइनस हो जाता है अगर कोई कॉस्ट प्राइस कम होती है। मान लिया पहले 100 का था
उसमें 25% कम होगी, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो ये आ जाएगा x इंटू 100 माइनस 25 यानी 75/100। ओके, तो ये आ जाएगा 25 3 जा 25 4 जा यानी 3x/4। ये किसको मिलेंगे? C को B का 25% कम मिलता है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूला यही है 100 माइनस 25, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए ये मैंने लिखा है प्लस माइनस, अगर कॉस्ट कम होती है तो माइनस करेंगे कोई भी चीज़, और अगर इंक्रीज होती है तो प्लस करेंगे। अब ए रिसीव, ए कितना है? देखिए ए रिसीव ये सी का 25% ज़्यादा लेता है, तो ये जो करेगा तो 3 अब हमारा ये हो जाएगा CP इंटू 125/100। ठीक है, ए सी का कितना 25% ज़्यादा मिलता है ए को सी के मुकाबले, तो ये हो जाएगा 25 4 जा 25 यानी 15x/16, और तीनों का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x प्लस 3x/4 प्लस 15x/16 इज इक्वल टू 2236। देखिए इस रेशो में मिलेगा, b को x मिलेंगे तो उसे 25% कम मिलेंगे c को, तो ये हो जाएगा 75/100, और a जो है वो c का 125, वो a जो है c का 25% ज़्यादा मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 125/100। तो देखिए इसका एलसीएम आएगा 16, तो ये जाएगा 16x, इसमें अपॉन 1 है तो 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें 4 से, तो 12x प्लस 15x इज इक्वल टू 36, और देखिए ये हो जाएगा 43x 43x/16 इज इक्वल टू 2236, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2236 इंटू 16/43। ये उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये कट जाएगा इससे 52 टाइम, और x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 832। तो ये b, ये किसकी अमाउंट होगी? b की, और a अब आपसे पूछा है कि a को कितना मिलेगा, तो अमाउंट फॉर a, तो a की अमाउंट कितनी है? 15x/16 यानी 15 इंटू 832/16, 16 से ये 52 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 780। ओके, तो देखिए एक अमाउंट थी 2236, ए बी सी में डिवाइड करना है उसको, तो b को x मिलते हैं तो c को 25% कम मिलते हैं, और a को c का 25% ज़्यादा मिलते हैं। a को c का 25% ज़्यादा मिलते हैं, तो ये रेशो होगा तीनों का, तीनों को ऐड कर देंगे तो इतना, और फिर इनका एलसीएम लेके 43x/16 आएगा, ये उधर जाकर रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई करेगा,
और x की वैल्यू आएगी 832। तो ये पूछा है a को कितना मिलेगा, तो उसका अमाउंट है 15x अपॉन 16। x की वैल्यू रख देंगे तो a को अमाउंट मिलेगी 780 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कंपनी देयर आर 75% स्किल्ड वर्कर एंड रिमेनिंग आर अनस्किल्ड। देखिए जो वर्कर हैं उनमें स्किल्ड होते हैं और नॉन स्किल्ड, यानी जो अच्छी तरह काम जानते हैं उनको स्किल्ड, और जो पूरी अच्छी तरह काम नहीं जानते उनको अनस्किल्ड वर्कर बोला जाता है। एट्टी 80% स्किल्ड वर्कर एंड 20% अनस्किल्ड वर्कर आर परमानेंट। देखिए उनमें से भी कुछ परमानेंट हैं स्किल्ड में से और अनस्किल्ड में से। इफ द नंबर ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स, अगर टेम्परेरी वर्कर्स का नंबर है 126, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 10, लेट टोटल वर्कर्स इज इक्वल टू x। तो देखिए स्किल्ड वर्कर कितने होंगे, कितना है 75% है, तो x इंटू 75 अपॉन 100, तो 25 3 जा 25 4 जा, यानी 3x अपॉन 4 वर्कर जो हैं वो कैसे हैं, स्किल्ड। और अनस्किल्ड वो कितने हैं 25%। ठीक है, 75, तो ये हो जाएगा x इंटू 25 अपॉन 100, 4 जा, तो x अपॉन 4। लेकिन 75% तो स्किल्ड हो गए और 25% अनस्किल्ड हो गए। अब स्किल्ड वर्कर परमानेंट, स्किल्ड वर्कर, देखिए स्किल्ड वर्कर के 80% जो इसमें से 80%, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 इंटू 80 अपॉन 100, यानी 80% इनमें से परमानेंट है। तो 0 2 से 4 2 जा और 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 5। और परमानेंट अनस्किल्ड, देखिए अनस्किल्ड में परमानेंट कितने हैं 20%। ठीक है, तो इसका 20% x अपॉन 4 इंटू 20 अपॉन 100, 0 4 2 जा, यानी x अपॉन 20। ये देखिए ये तो है स्किल्ड, ये अनस्किल्ड, ये स्किल्ड में से परमानेंट है, ये अनस्किल्ड में से परमानेंट है। ठीक है, तो टोटल परमानेंट कितने हो गए, टोटल परमानेंट 3x अपॉन 5 प्लस x अपॉन 20, तो ये हो जाएगा, देखिए 20 LCM 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12x प्लस x, यानी 13x 4 3 जा
13x अपॉन 20। तो देखिए टेम्परेरी वर्कर x माइनस परमानेंट कितने हो गए, टोटल परमानेंट 13x अपॉन 20। तो ये हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे 20x माइनस 13x अपॉन 20 यानी 7x अपॉन 20 और 7x अपॉन 20 देखिए टेम्परेरी उसमें कितने टोटल 126। तो x इज इक्वल टू 126 इंटू 20 अपॉन 7 और 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 18 टाइम और 18 टू जा 360 वर्कर, टोटल 360 वर्कर हैं। देखिए क्वेश्चन ये था कि किसी फैक्ट्री में टोटल वर्कर्स हैं x, तो इसमें स्किल्ड वर्कर हैं 75%, तो x का 75% हो गया x इंटू 75 अपॉन 100 यानी 3x अपॉन 4। तो अनस्किल्ड कितने हो गए, यानी 75 तो स्किल्ड हो गए, तो अनस्किल्ड कितने बचे 100 माइनस 75 25%, तो x का 25% हो गया इतना। अब इसमें से देखिए जो स्किल्ड वर्कर हैं इनका 80% कैसे हैं परमानेंट, तो 3x अपॉन 4 का 80% निकाल देंगे 80 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 5। और जो अनस्किल्ड हैं उनमें से कितने परमानेंट हैं 20%, तो x अपॉन 4 अनस्किल्ड है उसका 20% होगा 20 इंटू 20 अपॉन 100 यानी x अपॉन 20। तो हमारे पास टोटल परमानेंट वर्कर कितने हो गए, इनको ऐड कर देंगे तो आएंगे 13 अपॉन 20x। तो टेम्परेरी कितने बचे, टोटल में से परमानेंट माइनस कर दो तो ये बचेंगे 7x अपॉन 20 और ये टोटल है 7x अपॉन 7x अपॉन 20 यानी टोटल है 126। देखिए ये भी टेम्परेरी वर्कर हैं और ये, तो इनको इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 वर्कर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि स्कोर्ड 30 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 15 मार्क्स। देखिए रवि के 30% मार्क्स आए और उसके 15 मार्क्स कम रह गए पास होने के लिए। दीपक स्कोर्ड 40%, दीपक को 40% मार्क्स मिले हैं और उसने 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स परसेंट टू पास। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है, लेट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू x। ठीक है, तो रवि 30% मिले उसको, तो उसको कितने मिले x इंटू 30 अपॉन 100, तो यानी 3x अपॉन 10। और दीपक ने कितने परसेंट किए हैं गेन, तो दीपक 40% x इंटू 40 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल यानी 4x अपॉन 10। अब देखिए ये मार्क्स जो हैं पासिंग मार्क्स से 35 ज़्यादा हैं और ये पासिंग मार्क्स से 15 मार्क्स कम है। तो देखिए 4x अपॉन 10, इसमें से 35 मार्क्स लेस कर दें तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है,
और 3x अपॉन 10, इसमें 15 ऐड कर दें तो ये भी पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। देखिए दीपक ने 40% मार्क्स लिए हैं तो उसके इतने हो गए, और रवि ने 30% लिए तो इसके में पासिंग मार्क्स के लिए 15 मार्क्स कम है, तो इसके में 15 ऐड कर दिया तो ये पासिंग मार्क्स हो गए। और दीपक के में पासिंग से कितने ज़्यादा हैं, 35 ज़्यादा हैं, तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गए, तो इनको इक्वल रखेंगे। अब 4x अपॉन 10, x वाली टर्म x माइनस 3x अपॉन 10 इज इक्वल टू 15 प्लस 35 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4x माइन तो ये हो जाएगा x अपॉन 10 इज इक्वल टू 50। 4x में से 3x माइनस तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई हो जाएगा 500, ठीक है। और पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स किसी में भी x की वैल्यू रख दो, 4x अपॉन 10 माइनस 35, तो ये हो जाएंगे 4 इंटू 500 अपॉन 100 अपॉन 10। 4x, अब ये भी पासिंग मार्क्स हैं, यहाँ पे भी है, या यहाँ पे किसी में भी x की वैल्यू रख के पासिंग मार्क्स आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, माइनस 35, तो 5 200 माइनस 35 यानी ये आ जाएगा 165, यानी 165 मार्क्स पे पास हो रहे हैं। अब 165 मार्क्स कितने परसेंट हैं, तो परसेंटेज फॉर पासिंग, तो ये हो जाएगा x, ठीक है, 165 इंटू 100 अपॉन 500, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा 33 टाइम, यानी 165 जो है वो 500 का कितने हैं, 33%। फिर से देखिए रवि को 30% मार्क्स मिले हैं, तो टोटल मार्क्स हैं x, तो x का 30% हो गया 3x अपॉन 10, और दीपक को 40% मिले तो x का ये हो गया 4x अपॉन 10, इसके 35 मार्क्स ज़्यादा हैं पासिंग से, इसके कम है, तो इसमें माइनस कर दिया और इसमें ऐड कर दिया, सोल्व कर दिया तो x की वैल्यू आई 500, यानी टोटल मार्क्स हैं 500। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, किसी में भी वैल्यू रख देंगे x की तो पासिंग मार्क्स आएंगे 165। अब 165 देखना है कि 500 का कितना परसेंट है, तो ये आएगा 33%। अब क्वेश्चन नंबर 12, 2 कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन, one of them got 62% and total votes of won by 432 votes. What is the total number of votes? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, let total votes is equal to x। तो कैंडिडेट फर्स्ट कैंडिडेट गॉट द x इंटू 62 अपॉन 100, यानी उसने 62% वोट मिले हैं उसको। तो देखिए ये हो गया 62x अपॉन 100। अदर सेकंड कैंडिडेट
देखिए 100 में से 62 माइनस हो गया तो उसको 32%, x इंटू 38। ओ x में से 62 माइनस कर देंगे तो 38 अपॉन, तो दूसरे को मिले हैं 38x अपॉन 100। जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 62% और जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको 38% वोट मिले हैं। और दोनों की वोटों का अंतर कितना है? 432। तो 62x अपॉन 100 माइनस 38x अपॉन 100, दोनों के वोटों का डिफरेंस है कितना? 432। तो देखिए ये आएगा माइनस होके 24x अपॉन 100 इज इक्वल टू 432। तो देखिए x की वैल्यू ये उधर रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई करेगा, 432 इंटू 100 अपॉन 24, और 24 से ये कट जाएगा 18 टाइम, और टोटल वोट इस तरह से आ जाएंगे 1800 वोट्स। दैट्स क्लियर। देखिए एक इलेक्शन में जो विनिंग कैंडिडेट है उसे 62% वोट मिले हैं, तो x का 62% टोटल वोट है ये x, तो इतना हो जाएगा। जो सेकंड कैंडिडेट है हारने वाला उसको कितने हो गए? 100 माइनस 62 यानी 38%, और दोनों की वोटों का डिफरेंस है इतना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारे टोटल वोट्स होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स 68 वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखिए 68 वोट जो हैं टोटल के, वो उनमें से इनवैलिड हो गए। द विनिंग पर्सन गॉट 52% एंड वन बाई 98 वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। लेट टोटल वोट्स इज इक्वल टू x। तो देखिए यहाँ पे कितने परसेंट मिले विनिंग कैंडिडेट को? 52 अपॉन 100 यानी 52x अपॉन 100, और जो सेकंड कैंडिडेट है यानी हारने वाला कैंडिडेट है उसको 48% मिले होंगे, x इंटू 48 अपॉन 100। ओके, तो ये हो गया 48x अपॉन 100, यानी 100 में से एक को 52 मिले तो दूसरे को मिले होंगे 42। तो 48, जीतने वाले को 52 तो हारने वाले को 48 100 में से। तो इनकी जो डिफरेंस है वो कितना है दोनों की वोट का? 98। तो 52x अपॉन 100 माइनस 48x अपॉन 100 इज इक्वल टू 98। तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 100 इज इक्वल टू 98। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 98 इंटू 100 अपॉन 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम, और इनका मल्टीप्लाई आएगा 2000। ठीक है, तो ले देखिए ये टोटल नहीं होंगे, ये होंगे लेट वैलिड। देखिए ये वैलिड वोट्स हैं, और देखिए टोटल वोट जो होंगे, टोटल वोट्स होंगे कितने? 2450 प्लस 68 जो इनवैलिड है। तो देखिए ये हो जाएंगे 2518, यानी इतने वोट का पोलिंग हुआ है 2518 का। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक इलेक्शन में जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे जो वैलिड वोट है उसका 52% मिले, तो हारने वाले को मिलेंगे 100 माइनस 52 यानी 48%। तो विनिंग कैंडिडेट को इतना हो गया
जो हारने वाला कैंडिडेट उसको इतना हो गया, तो दोनों की वोट का डिफरेंस हो गया 98। यहाँ से टोटल वैलिड वोट आ गए कितने 2450, और जो टोटल वोट होंगे उसमें 68 इनवैलिड हैं, तो ये हो जाएंगे 2518। देखिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है परसेंटेज। और आगे जो एक्सरसाइज है 8C उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो ये वर्क आप अच्छी तरह से राइटिंग में फेयर कॉपी में करना है आपको। ओके, थैंक यू।